So now students, we going to start that in this case we call the amount in installment. यानी इस क्वेश्चन में हम जो शेयर इशू कर रहे हैं कंपनी उसका अमाउंट इंस्टॉलमेंट में कॉल कर रही है. इसका वीडियो मैंने आपको पहले बताया था कि व्हेन शेयर इशू एट पार एट कंसीडरेबल कैश और व्हेन अमाउंट इज कॉल्ड इन इंस्टॉलमेंट. मींस स्टार लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स 10 रुपीज वाले इशू किए. यहाँ पे क्लियर नहीं है कि इक्विटी शेयर है और प्रेफरेंस शेयर है. सिंपल शेयर इशू करें. स्टार लिमिटेड ने 10,000 और 10 रुपीज वाले. ये अमाउंट कैसे पे करना है? 3 रुपीज तो पे करने हैं हमें एप्लीकेशन के टाइम पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. 4 रुपीज पे करने हैं अलॉटमेंट पर यानी सेकंड इंस्टॉलमेंट. और लास्ट 3 रुपीज हमें पे करनी है कॉल पर, फर्स्ट और फाइनल कॉल पर. ऑल शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब एंड पेड अप. सारे शेयर बिक गए और हमें सारा अमाउंट रिसीव हो गया. तो आप देखिए जनरल एंट्री फर्स्ट वन कौन सी एंट्री होगी? व्हेन वी रिसीव द एप्लीकेशन मनी फ्रॉम द पब्लिक. जब हमको पब्लिक से एप्लीकेशन मनी का अमाउंट रिसीव होता है तो फर्स्ट एंट्री होगी, मैंने आपको दिखाई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. यहां पर मेंशन नहीं है कि हमने शेयर इक्विटी इशू करेंगे कि प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे. अब देखिए आपके नंबर ऑफ शेयर थे 10,000. एप्लीकेशन की वैल्यू कितनी थी? 3 रुपीज. तो 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 3 कितना हो जाएगा? ये अमाउंट हो जाएगा 30,000 रुपीज. यहां लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव. फर्स्ट वन. सेकेंड वन, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन अमाउंट टू द कैपिटल अकाउंट. सेकेंड ट्रांजेक्शन होगा कि हम इस अमाउंट को जो हमें ये रिसीव हुआ है इसे हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में. तो उसकी एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. यानी हम एप्लीकेशन का अमाउंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं. ये जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ था सेम अमाउंट हम क्या कर दे रहे हैं? ट्रांसफर कर दे रहे हैं शेयर कैपिटल. जनरल एंट्री इसकी क्या होगी? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. यानी हमने एप्लीकेशन का अमाउंट ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट में. नाउ द नेक्स्ट वन इज हम 4 रुपीज कॉल कर रहे हैं अलॉटमेंट का. तो थर्ड एंट्री होगी ड्यू ऑफ अलॉटमेंट मनी. यानी जब हम पब्लिक से अलॉटमेंट का अमाउंट कॉल करेंगे उसकी एंट्री में भी मैंने आपको वीडियो में बताई थी. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. तो थर्ड वन इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. अब 10,000 शेयर है और एप्लीकेशन का अमाउंट है 4 रुपीज. तो कितना अमाउंट हो जाएगा? 40,000 रुपीज. तो 40,000 रुपीज से हम इस अमाउंट को ड्यू करेंगे. और नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू. ये हमारी नरेशन हो जाएगी. नाउ अब आपको अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव होगा. जो आपने ये अमाउंट कॉल किया था अलॉटमेंट का, अब ये अमाउंट आपको रिसीव होगा. तो फोर्थ वन इज रिसीविंग ऑफ अलॉटमेंट मनी फ्रॉम द पब्लिक. अब एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. कितना अमाउंट आपने कॉल किया था? 40,000. शेयर फुली पेड अप है यानी सारा अमाउंट रिसीव हो गया है. तो 40,000 रुपीज से आप ये जनरल एंट्री पास करें. दिस इज द फोर्थ वन. नाउ अब आप बचे हुए 3 रुपीज कॉल कर रहे हैं फर्स्ट कॉल पर. तो फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री होगी. इसकी एंट्री हो जाएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव. अब नाउ फिफ्थ वन ड्यू ऑफ कॉल मनी. ड्यू ऑफ कॉल मनी की एंट्री क्या होगी? शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. और ये हमारी लास्ट कॉल है. क्लियर लिखा है लास्ट कॉल. तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. अब देखिए 3 रुपीज का अमाउंट था आपका कॉल का. 10,000 शेयर है. 3 रुपीज के रेट से कितना अमाउंट हो जाएगा? 30,000 रुपीज. तो 30,000 रुपीज से आप ये अमाउंट ड्यू करेंगे. और नरेशन में क्या डालेंगे?
being call money due. And now the last one, you receive the amount of call money from the public. आपको कॉल मनी का अमाउंट पब्लिक से रिसीव हो जाएगा. तो सिक्स्थ एंड लास्ट वन इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. कितना कॉल किया था आपने? 30,000. और 30,000 आपको रिसीव हो रहे. तो 30,000 रुपीज आप यहां पर मेंशन कर रहे हैं. एंट्री क्या पास करेंगे? बीइंग कॉल मनी रिसीव. कॉल मनी आपको रिसीव हो. तो इस तरीके से आप एंट्री पास करेंगे व्हेन यू कॉल द टोटल अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट. Now the second illustration is when company call the amount in installment. Share issued and amount called in installment. Installment में amount मांगा जाता है. Question है Star Limited invited application for 10,000 share of 10 rupees each. Star Limited कंपनी ने 10,000 शेयर 10 रुपीज वाले इश्यू किए. अमाउंट पे कैसे करना था? पेबल एज 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन. 10 में से 3 रुपीज एप्लीकेशन पे करने थे, 4 रुपीज अलॉटमेंट पर पे करने थे और बचे हुए 3 रुपीज की फाइनल कॉल थी, लास्ट कॉल थी. इशू वाज फुली सब्सक्राइब एंड अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव. सारे शेयर सेल हो गए और सारा अमाउंट जो कॉल किया था हमने रिसीव हो गया. जर्नल एंट्री आपको पास करनी है इन केसेस में. सो द जर्नल एंट्री फर्स्ट वन इज रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी. एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हो रही है. तो देखिए आपके टोटल जो शेयर थे वो शेयर थे आपके 10,000 और एप्लीकेशन की मनी की वैल्यू थी 3 रुपीज. तो आपको कितना अमाउंट रिसीव होगा? 30,000 रुपीज. तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. बैंक में आपको अमाउंट मिला, शेयर एप्लीकेशन का कितना अमाउंट? 30,000 रुपीज. तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री होगी. सेकेंड वन इज आपको वो अमाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है. यहां पे हम अलॉटमेंट नहीं लगाएंगे क्योंकि अलॉटमेंट अलग से इंस्टॉलमेंट में मांगा गया है. तो सेकंड एंट्री इसी अमाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे. तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और ये 30,000 रुपीज ही हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में. तो ये फर्स्ट एंट्री है आपकी जब आप अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में कॉल करते हैं. अब देखिए आपके अलॉटमेंट की क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है कितनी? आपको 4 रुपए की वैल्यू दे रखी है. तो 4 रुपए के रेट से आपने शेयर इशू करे थे 10,000 और अलॉटमेंट है 4 रुपए का. तो अमाउंट कितना हो जाएगा? तो आपका अमाउंट हो जाएगा 40,000 रुपीज. और हम पहली एंट्री करेंगे अलॉटमेंट के अमाउंट को ड्यू करने की, यानी उससे अमाउंट को मांगने की पब्लिक से. तो उसकी एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और जो 4 रुपए के रेट से 10,000 शेयर पे अमाउंट है वो हो जाएगा 40,000 रुपीज. तो ये आपने अभी अमाउंट कॉल किया है पब्लिक से. अब आपको ये अमाउंट रिसीव हो रहा है. तो रिसीव होने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और ये 40,000 रुपीज ही आपको रिसीव हो रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है अमाउंट वाज फुली सब्सक्राइब एंड पेड अप. सारा अमाउंट आपको रिसीव हो चुका है. तो 40,000 रुपीज से ही आप ये एंट्री पास कर देंगे. नाउ द लास्ट कॉल, फाइनल कॉल इज ऑफ 3 रुपीज. तो 10,000 शेयर हैं और 10,000 शेयर पर आपको 3 रुपीज से कितना अमाउंट रिसीव होगा? आपको अमाउंट रिसीव होना चाहिए 30,000 रुपीज. तो फर्स्ट आप एंट्री पास करेंगे किस चीज की? आप एंट्री पास करेंगे कॉल की मनी को कॉल करने की. तो उसकी एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट. आप इसे सिंपल फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं. टू शेयर कैपिटल और ये अमाउंट हो जाएगा 30,000 रुपीज. अब आपको ये अमाउंट तो यहाँ पे कॉल किया, अब आपको ये अमाउंट रिसीव होगा. रिसीव होने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और जो 30,000 रुपीज आप कॉल कर रहे थे ये 30,000 रुपीज आपको रिसीव हो जाएंगे. सारा अमाउंट आपको वन टाइम रिसीव हो रहा है. तो दिस इज द इलस्ट्रेशन व्हेन द अमाउंट इज कॉल्ड इन इंस्टॉलमेंट. सो स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज when you have to pass the journal entry and also prepare the balance sheet at same time. यानी आपको जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है और सेम टाइम पर बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है. बैलेंस शीट जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में फॉर्मेट्स बताए थे नोट्स टू अकाउंट और बैलेंस शीट के, सेम वही. सो द इलस्ट्रेशन इज 6 इज देयर इन योर बुक. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टीएससी लिमिटेड ने
20,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज वाले इश्यू किए हैं, एक पब्लिक के बीच में ऑफर किए हैं कितने 10,000 इक्विटी शेयर और एक शेयर की प्राइस है 10 रुपीज। क्वेश्चन कह रहा है पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, और सारा अमाउंट एप्लीकेशन के टाइम पर ही पे है, यानी लमसम मेथड से, यानी सिंगल टाइम में सारे शेयर आपके एक बार में ही कॉल किए गए हैं शेयर की प्राइस। शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब एंड पेड अप, सारे शेयर सेल हो गए और सारा अमाउंट रिसीव हो गया। पास द जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट, आपको जर्नल एंट्री बनानी है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 10,000 इक्विटी शेयर है और एक शेयर 10 रुपीज का है, मीन्स शेयर की टोटल प्राइस कितनी हो गई 1 लाख रुपीज। तो जो जर्नल एंट्री है मैं आपको यहां बता दे रहा हूं, फर्स्ट एंट्री होगी रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन अकाउंट, तो ये बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और आपको कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख रुपीज आप यहां पर पास कर दें। सेकेंड एंट्री क्या होगी आपकी, सेकेंड एंट्री विल बी द ट्रांसफर ऑफ मनी टू द कैपिटल अकाउंट, तो इसकी एंट्री क्या होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये 1 लाख रुपीज आपके ट्रांसफर हो जाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। सो दीज आर द जर्नल एंट्रीज ऑफ इश्यू ऑफ शेयर एट लमसम मेथड। जब आप लमसम मेथड से एंट्रीज को इश्यू करते हैं तो ये उसका एंट्री पास होगी। यही इंस्टॉलमेंट में होती तो यहाँ पे सिंपल इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखते हैं, अलॉटमेंट एंट्री पास करते, लेकिन ये वन टाइम कॉल किया गया है तो इसी में हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ऐड करते हैं। नाउ द टर्न इज बैलेंस शीट, बट बिफोर बैलेंस शीट वी हैव टू प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स, हमें नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करना होगा। फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, इसका क्या फॉर्मेट था, पर्टिकुलर और अमाउंट। आप किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पर, शेयर कैपिटल, जो हेडिंग है वो शेयर कैपिटल है और उसकी मेन हेडिंग कौन सी है, ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब देखिए ऑथोराइज्ड कैपिटल क्वेश्चन में कहीं भी आपको गिवन नहीं है। जब ऑथोराइज्ड कैपिटल गिवन नहीं होती है हमें हेडिंग तो मेंशन करनी है, लेकिन हम उसका अमाउंट ब्लैंक डालकर छोड़ देंगे। ऐसा नहीं कि हेडिंग में लिखेंगे, हेडिंग लिखनी पड़ेगी, लेकिन आपको वो अमाउंट ब्लैंक छोड़ना होगा। अब आपने इश्यू कितनी की, ये क्वेश्चन में गिवन है 20,000 इक्विटी शेयर, तो सेकेंड एंट्री हेडिंग विल बी इश्यूड कैपिटल, और इश्यूड कैपिटल कितनी है 20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच, यानी 1 लाख 1 लाख रुपीज आपका इश्यू कैपिटल का अमाउंट हो गया। अब थर्ड वन इज सब्सक्राइब कैपिटल। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब एंड पेड अप, सारे शेयर बिक गए और सारा अमाउंट रिसीव हो गया, तो कौन सी हेडिंग यहां पे जाएगी, सब्सक्राइब एंड फुली पेड। तो जो हेडिंग होगी यहां पर सब्सक्राइब एंड फुली पेड, और कितने शेयर थे 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच, और आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा 1 लाख। ये आपका नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर हो गया। अब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, पर्टिकुलर, नोट्स टू अकाउंट, ये आप जानते हैं। हमारी फर्स्ट साइड कौन सी होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये साइड है आपकी, और इसमें पहली मेन हेडिंग कौन सी है, शेयर होल्डर फंड, और उसमें सब हेडिंग कौन सी है जो जिसकी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में आप कौन सा अमाउंट डालेंगे, जो आपका नोट्स टू अकाउंट्स में ये 1 लाख रुपीज सब्सक्राइब कैपिटल का निकल कर आया था, तो ये करंट ईयर वाले कॉलम में 1 लाख रुपीज आप मेंशन कर रहे हैं। तो दिस इज द इलस्ट्रेशन व्हेन यू हैव टू प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज एज वेल एज बैलेंस शीट आल्सो। So student, now the illustration is of when we have to prepare journal entry as well as balance sheet also, यानी हमको journal entry भी पास करनी है और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है, journal entry and balance sheet both।
तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपको क्वेश्चन गिवन है आपकी बुक में कि टीएससी लिमिटेड ने 20,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज वाले इश्यू किए और 10 रुपीज ही उसकी इश्यू प्राइस थी, यानी पार वैल्यू पर। अमाउंट वाज पेबल along with application of 10, यानी सारा अमाउंट एप्लीकेशन पर ही पे करना था 10 रुपीज का, यानी इंस्टॉलमेंट में नहीं, हम लमसम मांग रहे हैं। द शेयर वॉज फुली सब्सक्राइब, सारे शेयर सेल हो गए। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है, यानी सेम टाइम पर जर्नल एंट्री और सेम टाइम पर आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जनरल एंट्री प्रिपेयर कर लेते हैं। जनरल एंट्री व्हेन द अमाउंट इज कॉल्ड इन लमसम, सारे अमाउंट को हम लमसम कॉल कर रहे हैं। तो जनरल एंट्री फर्स्ट मैंने आपको बताई थी, जब सारा अमाउंट कॉल वन टाइम किया जाता है तो एप्लीकेशन के साथ ही अलॉटमेंट एडजस्ट होता है। आपने कितने शेयर इश्यू करे? आपने शेयर इश्यू करे 20,000 शेयर पर 10 रुपीज आप पूरे कॉल कर रहे हैं, तो यानी कितना अमाउंट आपको चाहिए? 2 लाख रुपीज। वन टाइम में अमाउंट रिसीव होने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि अमाउंट हमारी शेयर जो है इक्विटी है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लगाएंगे 2 लाख रुपीज। और लास्ट में फिर ये अमाउंट हमको रिसीव हो जाएगा, यानी हमने जो अमाउंट कॉल किया है पब्लिक से, जो हमने अमाउंट रिसीव किया है पब्लिक से, वो हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। तो ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये 2 लाख रुपीज आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। क्लियर? अब देखिए, हम इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट से पहले आप नोट्स टू अकाउंट्स देखिए जो नीचे बना हुआ है। मैंने आपको इसका फॉर्मेट बताया था कि सबसे पहले आपको बैलेंस शीट के लिए आपको बनाना होगा नोट्स टू अकाउंट। आप किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं? शेयर कैपिटल की। सबसे पहली हेडिंग कौन सी आती है? ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है, तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे, यानी इसका अमाउंट हम नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लिखें ही नहीं, ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखना आपको पड़ेगा, लेकिन आप उसको लिखकर अमाउंट को निल छोड़ देंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने 20,000 शेयर इश्यू करे हैं, तो इश्यूड कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा? 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच, यानी 2 लाख रुपीज। क्लियर? अब नेक्स्ट है सब्सक्राइब। कितने शेयर आपके बिके? तो बिके तो आपके सारे शेयर हैं और सारा ही अमाउंट आपको रिसीव भी हो गया है सेम टाइम पर, तो कौन सी हेडिंग आनी चाहिए? सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। अगर पूरा अमाउंट नहीं आता तो हम सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड करते। तो देखिए, 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच, आपको 2 लाख रुपीज रिसीव हो गए, और यही अमाउंट आप बैंक में लास्ट में शो कराएंगे 2 लाख रुपीज का। अब बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे इसको? हमारी साइड कौन सी होती है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसमें पहली मेन हेडिंग शेयर होल्डर फंड और उसके अंदर शेयर कैपिटल, और जो ये 2 लाख रुपीज निकल के आए वो 2 लाख रुपीज हम यहां पर शो कर देंगे। अगर आप चाहें तो ऐसे असेट्स, क्योंकि आप शेयर इश्यू करेंगे तो आपके पास कैश आएगा, बैंक में बैलेंस आएगा, तो आप असेट साइड में ऐसे करंट असेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की एक हेडिंग होती है, वही अमाउंट आप यहां पर शो कर देंगे 2 लाख रुपीज का। सो ये इलस्ट्रेशन है जब आपको जर्नल एंट्री और आपको बैलेंस शीट दोनों साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करनी होती है इन सिंगल क्वेश्चन।